हेलो स्टूडेंट्स, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में आज हम लोग एक्सरसाइज 4B का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये हमारा एक्सरसाइज 4B का फर्स्ट वीडियो होगा। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4A का कंप्लीट सॉल्यूशन सॉल्व करा दिया है। आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 4B, जिसमें 1 से लेकर 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को भी देख पाएंगे। कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 60 एंड देयर डिफरेंस इज 40। कितना आसान बात है। लेट सम ऑफ 2 नंबर कह रहा है, तो लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सम यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, सम ऑफ 2 नंबर 60 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60। इक्वेशन 1 x माइनस वाई यानी डिफरेंस देयर क्या है 40 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 40। इक्वेशन 2। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि ये इजी वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं जो क्वेश्चन हार्ड रहेगा उसको सॉल्व कर दूंगा, और इस तरह के क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूं कि डू योर सेल्फ में ही छोड़ देना अच्छा होगा। तो आज के वीडियो में मैं डू योर सेल्फ करके ही छोड़ दूंगा, और आप हमें ये बता देंगे कि सर आपने बी नंबर को सॉल्व नहीं किया, उसमें प्रॉब्लम थी, तो हम फिर से उसको बता देंगे। तो चलिए 1 का बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ठीक रहेगा बच्चों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके, देखिए कह रहा है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 30, लेट लार्जर नंबर इक्वल टू एक्स, स्मॉलर नंबर इक्वल टू वाई। तो x प्लस वाई दोनों नंबर का सम कितना है 30 है। दूसरा सेंटेंस जो है उसको आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है बच्चों। तो सबसे पहले कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ये जो 2 नंबर है उसको x इक्वल टू वाई लिख लेना है। अब आप समझेंगे, कह रहा है कि लार्जर नंबर इज 5 मोर देन द 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। तो बच्चों स्मॉलर नंबर में 4 टाइम्स अगर कर देंगे तो लार्जर नंबर जो है ना बच्चों वो क्या है 5 मोर है। ये बच्चों ये मोर है ही, ये मोर है, तो इक्वल कब होगा जब इसको मोर कर देंगे। देखिए आपको एडजस्ट नहीं हो रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको एडजस्ट नहीं होगा, आप समझेंगे बच्चों। ये तो बड़ा है ही, आप सोचिए कि ये अगर कोई 15 ईयर ओल्ड है तो ये तो बच्चा, और एक कोई 10 ईयर ओल्ड है, तो बच्चों कहेंगे कि दिस इज 5 ईयर मोर देन। तो बच्चों ये अपने ही 5 ईयर मोर है ना। तो इक्वल कब होगा, अगर इसको मोर कहता है तो आपको इसमें प्लस करना पड़ेगा तब इक्वल होगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह से इसमें कहा कि लार्जर नंबर जो है वह मोर है 5, तो इक्वल कब होगा जब स्मॉलर वाले को हम लोग 5 मोर करेंगे। ये बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूजन नहीं देगा, क्योंकि आप क्या करेंगे ना, इस तरह से आप इसको सोचेंगे कि ये तराजू में हम इसको मेजर कर रहे हैं। बच्चों ये ज्यादा है ही, बैलेंस कब होगा जब इसको ज्यादा करेंगे। यहाँ कहना था कि लार्जर नंबर इज 5 मोर, यानी ये मोर है ही, तो बैलेंस कब होगा जब इस तरफ आप कुछ रखेंगे, यानी इधर 5 मोर करेंगे तो इक्वल होगा। इस तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए तो क्या हो गया बच्चों, x माइनस 4y इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2।
आपको समझ में आ रहा है बच्चों? तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को तो जरूर सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेट प्रोडक्ट भी कहा है, नंबर तो पूछा नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो जो प्रॉब्लम होने वाला होगा मैं उसका प्रॉब्लम को सॉल्व इसी जगह कर दूंगा, और जो इजी होगा उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ x है और यहाँ y है, तो इलिमिनेशन मेथड लगेगा। इक्वल है तो क्या करेंगे, बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 वाला पहले, फ्रॉम जब लगे तो बाद वाला पहले, तो x + y = 30 और x - 4y = 5। बच्चों इक्वल के इस तरफ लाना कोई भी जरूरी काम नहीं होता है, साइन चेंज, ये कैंसिल, ये हो गया 5y = 25, तो y = हो गया हमारा 5। तो बच्चों y 5 हो गया, तो y का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, है ना, क्या हो जाएगा, x + y = 30, x + 5 = 30, तो x = इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू क्या होगा, x y होगा प्रोडक्ट, तो x क्या है हमारा 5 और 25, क्या हो गया 125। दिस इज योर आंसर। तो आपने देखा कि इसी जगह तो आपको कंफ्यूजन था, है ना, और आप आज तक नहीं समझ पाए थे। आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या बच्चों ये जो हमने स्टेप आपको समझाया है क्या वो आपको समझ में आया, और क्या यहीं पे आपको कंफ्यूजन नहीं था? तो बोलेंगे हाँ सर इसी जगह तो कंफ्यूजन होता है, और सर जैसे तैसे कर देते हैं और नहीं समझ आता है। तो आप हमारे हर एक स्टेप पे कमेंट करें कि हाँ सर ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था कॉन्सेप्ट आपका, है ना, तो हमें और सपोर्ट मिलता है। चलिए सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 1 का सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। तो चलिए और कुछ पहले है उसको देख लेना चाहिए, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का बात है, तो लेट लार्जर नंबर इक्वल टू x, स्मॉलर नंबर इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। तो बच्चों डिफरेंस ऑफ टू नंबर दैट मींस लार्जर में स्मॉलर को माइनस कर देना ही अच्छा बात होगा, क्योंकि ये +4 है तो बड़े वाला में ही छोटा वाला माइनस किए होंगे, ये इक्वेशन 1। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि लार्जर नंबर एक्सीड्स 3 टाइम्स, यानी लार्जर नंबर जो है, तो चलिए फिर से क्या करेंगे, एंड पहले x = y लिख देंगे। अब समझना है, देखिएगा कह रहा है कि लार्जर नंबर एक्सीड्स 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर बाय 2। अब समझेंगे, लार्जर नंबर एक्सीड्स 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर बाय 2। तो देखिए 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर जो है ना बच्चों वो एक्सीड्स 2 है, यानी बड़ा है 2, तो बड़ा है 2 तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो देखिए कंफ्यूजन हो गया आपको, फिर से देखिए कितना आसान है, पहले दोनों नंबर को लिख देना है। सेंटेंस कह रहा है कि लार्जर नंबर एक्सीड्स, क्या एक्सीड्स, तो पहले 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, तो 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। बच्चों लार्जर नंबर एक्सीड्स बाय 2, यानी ये 2 बड़ा है इससे, तो बच्चों इक्वल कब होगा, ये बड़ा है, इक्वल कब होगा, जब इसमें एक्सीड्स कर देंगे 2, एक्सीड मतलब प्लस। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो बच्चों x - 3y = क्या हो गया 2, दिस इज योर सेकंड आंसर। तो बच्चों आपको
जादू सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट का बादशाह बनाएंगे। आपको अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट्स रहता है तो आप हमें पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर हर एक जगह दिया हुआ है ना। तो कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें हमेशा के लिए अभी जब वो मन आप हमें कॉल करके एडवाइस ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए सेम है तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो चलिए लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 2 फ्रॉम 1। तो इस तरह से लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस 3y इक्वल टू 2। ओके, तो चलिए ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखेंगे 2y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या हो गया 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन y इन इक्वेशन 1 ऐसे लिखेंगे आप। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x माइनस 1 इक्वल टू 4 यानी x इक्वल टू क्या हो गया 5। क्वेश्चन क्या पूछा था बच्चों, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर। तो यही हमारा नंबर्स है। क्या नंबर्स है, एक है हमारा 5 और एक है 1। तो 5 और 1 दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, है ना। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों इस तरह से कैसे काम चलेगा, बोलिए इतना स्लो प्रोसेस में मेरा चैनल ग्रो कर रहा है तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, है ना। हम तो सुपर फास्ट के वे में चल रहे हैं लेकिन आप ज्यादा शेयर ही नहीं कर रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने फेसबुक ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, कहीं भी आप सोशल मीडिया पे हैं तो हमारे लिंक को वहाँ पे क्या कर देना है, शेयर कर देना है। स्टूडेंट्स के लिंक में शेयर करें, स्टूडेंट के ग्रुप में शेयर करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा और हमें अच्छा लगेगा। चलिए 1 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 4:3। जब आपको रेशियो दिया हुआ हो बच्चों तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या कर लेना है, देखिए लेट लार्जर नंबर इक्वल टू x, स्मॉलर नंबर इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, दोनों का रेशियो x बाय y इक्वल टू 4:3 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3x इक्वल टू क्या हो गया 4y। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको सबसे समझदारी की बात यह होगी कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। x इक्वल टू 4y बाय 3 यही हो गया हमारा इक्वेशन 1। हाँ, यहाँ इस तरह से जब रहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे इजी लगेगा। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर नंबर, है ना। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ नाउ दोनों को लिख देना है, x और y को इस तरह से लिख देना है। अब समझना है, कह रहा है कि 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर नंबर and 8 is added to smaller number that become equal। तो बच्चों यहाँ तो सिंपल सी बात है, जब आप 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे लार्जर नंबर में और क्या कर देंगे स्मॉलर नंबर में, स्मॉलर नंबर में जब आप 8 को ऐड कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना है, x इसको इस पर लाएंगे माइनस वाई इक्वल टू 8 और ये उस पर चला जाए तो 4, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 12। अब देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो बच्चों देखिए ये इक्वेशन x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो हो जाएगा x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4y/3, तो 4y/3 माइनस वाई इक्वल टू 12। तो ये हो गया हमारा क्या 4y माइनस 3y/3 इक्वल टू 12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 36। तो y इक्वल टू क्या हो गया 36। एक आंसर हो गया। अब देखिए y का वैल्यू ना आप कहीं भी रख सकते हैं, इक्वेशन 1 2 किसी में भी, है ना। नहीं 2 में कैसे रख सकते हैं, 2 से ही तो ये आया है तो 1 में रख सकते हैं, 1 यहाँ है तो 1 हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू y है हमारा 36/3, तो ये हो गया 12। तो कितना हो गया 48।
दिस इज आंसर। आज हम लोग फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन में आप हेडिंग लगा लेंगे फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अगर फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन का बात करें तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है और कैसे कैसे सपोज करना है, ये बातें सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों आप क्या करेंगे ना, तो इसमें आपको सबसे पहले जो सपोज करना चाहिए वो ये कि आपको न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना बच्चों, फिर डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। एक को आप x सपोज करेंगे तो दूसरे को क्या सपोज कर लेंगे, y सपोज कर लेंगे। फ्रैक्शन बना के आपको रख लेना है। तो फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, तो आप जानते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इस तरह से बाय कर देंगे तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये बातें हर एक जगह करनी है और उसी को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल वे में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, है ना। चलिए 2 का 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन व्हिच बिकम्स 4/5 when 1 is added to both numerator and denominator. Also if 5 is subtracted from both numerator and denominator, fraction becomes 1/2. Find the fraction. अब देखिए यहाँ find the fraction कहा तो आप फ्रैक्शन को नहीं सपोज करेंगे, आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही सपोज करेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे कि लेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू x, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू y। ओके बच्चों, अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये समझिए। कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, आप स्क्रीन पे भी क्वेश्चन को देख पाएंगे। कह रहा है कि when 1 is added to both मतलब पहले आप फ्रैक्शन बना लीजिए, क्या कर लीजिए, फ्रैक्शन बना लीजिए। तो x/y हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फ्रैक्शन बना लिया। अब देखिए कह रहा है कि 1 is added to both, यानी इस तरह से बोथ में ऐड कर लिए तो becomes 4/5, 4/5, बस खत्म हो गया कहानी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 5x + 5 इक्वल टू इधर से करेंगे तो 4y + 4, कुछ नहीं। अब देखिए इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा 5x + 5 - 4y - 4 = 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5x और -4y और ये हो जाएगा +1 = 0। यही रहा इक्वेशन 1। एंड फिर क्या है, एंड नहीं लगाएंगे, अगेन, क्योंकि यहाँ फिर दूसरा स्टेप में है 5 is subtracted from both, है ना। तो 5 यानी x में भी 5 और y में भी 5 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो बिकम हो जाएगा कितना, बिकम्स 1/2, दैट मींस बिकम्स 1/2। देयरफॉर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते 2x - 10 = y - 5। देखिए बच्चों 2x - 10 - y + 5 = 0। तो 2x - y और -5 = 0, इक्वेशन 2। बस काम खत्म हो गया। अब देखिए ये लैंग्वेज के बाद ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ रहा है, 2 इक्वेशन आ रहा है। हर क्वेश्चन में जो भी फ्रैक्शनल बेस्ड क्वेश्चन होगा इसमें इतने ही स्टेप होते हैं और कोई डाउट्स इसमें नहीं रहता है। तो मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और मैं इधर वाला जो है लैंग्वेज उसको मैं ये मिटा दे रहा हूं। चलिए अब देखेंगे, आप बताइए कि इसमें कौन सा मेथड आप लगाएंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे तो इजी वे में बनेगा। आप देख रहे हैं यहाँ है 5 और यहाँ है 2, टेबल में आता है x वाला, क्या बोलेंगे नहीं आता है सर। इसीलिए बच्चों आप एलिमिनेशन मेथड अगर आप लगाएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ 4 है और 1 है यहाँ पे इसका कोफिशिएंट,
तो इसके कोफिशिएंट में अगर मैं डायरेक्ट 4 से इंटू करूंगा तो y वाला टर्म क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आप चाहे तो x वाले में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ये हार्ड होगा, और अगर थोड़ा सा माइंड अप्लाई करेंगे तो इजी हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4 एंड अब देखिए सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट, हमने बताया है इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। चलिए तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 को पहले मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 4 से। तो ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब क्या लिखा है, फ्रॉम क्या लिखे हैं 2, है ना, तो 2 वाले को पहले हमने लिख दिया। अब ये इसको इसके साथ लिख देंगे x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए सब्ट्रैक्टिंग कर दिए हैं। सब्ट्रैक्ट करने में साइन को चेंज करते हैं, साइन चेंज कर दिए, ये देखिए कैंसिल हो गया है। देखिए बच्चों यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया। देखिए 4 2 जा क्या आना चाहिए यहाँ पे 8, अब सही है। देखिए ये हो गया हमारा 3x और ये हो जाएगा माइनस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या हो गया 21, x इक्वल टू हो गया 21/3, यानी ये हो गया 7। तो x का वैल्यू क्या निकल गया 7। अब बच्चों हमने मिटा दिया है इसको, हमारे पास इक्वेशन 2 भी था और 1 भी था। तो आप देख लेंगे यहाँ पे जो इक्वेशन 2 था वो इजी था x का वैल्यू रखने के लिए। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, आप सुन के लिख लेंगे। चलिए इक्वेशन 2 हमारे पास था, क्या था बच्चों, हमारे पास था 2x माइनस वाई और माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए हमने यहाँ रखा है, ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, 2x के जगह पे क्या रखेंगे 7 माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। 7 2 जा 14 माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखेंगे बच्चों ये हो जाएगा 9 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया। तो आपसे फ्रैक्शन पूछा है, इसीलिए फ्रैक्शन इक्वल टू क्या है आपका x बाय वाई, यानी x है हमारे पास 7 और बाय 9। दिस इज योर आंसर। तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मैंने जो कॉन्सेप्ट बनाया और आपको समझाया है वो क्या है कि हर एक जगह लगेगा, है ना, कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका ये फॉल्स हो जाएगा। बस इतने ही स्टेप में कोई भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आप किसी भी बुक से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप थोड़ा सा और एक बार प्रयास कीजिए, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करके उससे सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि मैं एकदम टारगेट के करीब हूँ। जितना जल्दी हो जाए 1000 सब्सक्राइबर तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और हमें बहुत सारे एसेस पॉइंट मिल जाएंगे जिससे कि हम इजी वे में आप लोगों से जुड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, एक बार जम के शेयर करना है। सभी भागलपुर के स्टूडेंट्स और भागलपुर के से बाहर के स्टूडेंट से ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बच्चों कि एक बार जम के शेयर कीजिए। घर में जितने भी मोबाइल हैं सबसे एक बार सब्सक्राइब कीजिए। इतना काम आज कीजिए, मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता आ रहा हूँ और इससे 3 गुना मेहनत से आपके साथ जुड़ूंगा बिल्कुल जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो ये एक बार रिक्वेस्ट है, आप एक बार और प्रयास करें। चलिए फिर कह रहा है कि बी नंबर में ए फ्रैक्शन इज सच दैट व्हेन डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय। तो हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है, जैसे ही आपको फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ हो आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे इक्वल टू x डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू y। तो पहले आपको फ्रैक्शन बना के क्या करना है रख लेना है। इतना हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, फ्रैक्शन एक ऐसा व्हेन डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, सिर्फ डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया है तो न्यूमरेटर को इंक्रीज नहीं किया है, यानी ये फ्रैक्शन था
आपने न्यूमरेटर को कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया 1 से, तो बन गया बिकम्स कितना, कहाँ गया, बिकम्स 1/2। बस खेला खत्म। देखिए 2x इक्वल टू इधर हो गया y प्लस 1, एक तरफ लेते आएंगे तो ये हो गया -1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। बोलिए कोई दिक्कत है? फिर आप यही लिखेंगे हमेशा अगेन, क्योंकि दूसरे बार फिर उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है। कह रहा है कि व्हेन द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, यहाँ इस बार न्यूमरेटर के साथ छेड़खानी हो गया, सिर्फ इसको डिक्रीज किया, y के बारे में कुछ नहीं कहा, तो आप उसका चिंता फिकर बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, उसको ज्यों का त्यों ही रहने देंगे। बाय 1/3 हो गया इक्वल टू में, ये हो गया 3x माइनस 6 इक्वल टू y, यानी 3x माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ आप यहाँ देख रहे हैं कि कितना सिंपल है, यहाँ y है, कितना सिंपल है, यहाँ y है, और सबसे द बेस्ट वे है क्या, इलिमिनेशन मेथड। क्या है बच्चों? इलिमिनेशन मेथड। तो चलिए, मुझे इक्वेशन 1 और 2 का सिर्फ काम है, इसीलिए मैंने बेकाम को हटा दिया। चलिए अब क्या करेंगे, जब सेम साइन हो, जो इक्वल टर्म हो, सेम टर्म हो, उसका साइन देखना है। अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या फिर 2 फ्रॉम 1, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो मन करे। फ्रॉम 1 मतलब 1, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखिएगा। हमने लिखा है 2 फ्रॉम 1, तो 1 को पहले लिखना है। 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 को बाद में लिखना है। 3x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये देखिए बच्चों, साइन चेंज हो गया, और ये हो गया हमारा, देखिए ये क्या हो गया, माइनस x, ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया हमारा, क्या हो गया, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से 5, x का वैल्यू क्या आ गया 5। अब दोनों में देखिए कौन इजी है, 5 के टेबल 3 बार पढ़ना जरूरी है या 2 बार में निपटा देंगे, तो बोलेंगे 2 बार में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये समझ आ रहा है ना लैंग्वेज। चलिए, तो इक्वेशन 1 हमारे पास दिया हुआ है, हम दोबारा क्यों लिखेंगे, आप लिख लेंगे। और ये हो गया 2 × 5 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया 10, और ये उसमें माइनस हो गया, तो ये हो गया 9 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया 9, y इक्वल टू क्या हो गया 9। आपसे क्या पूछा है, पूछा फ्रैक्शन, तो लिखेंगे 10 फ्रैक्शन इक्वल टू x बाय y, ये लिखेंगे, है ना, x बाय y इक्वल टू x क्या है हमारा 5 और y क्या है 9। दिस इज योर आंसर। आप इस तरह इधर उधर मत लिखेंगे, मैं इंक बचा रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ, कोई दिक्कत है? चलिए कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। बहुत गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, तो क्या कीजिएगा, बुढ़ापा में दिक्कत है थोड़ा थोड़ा। तो जम के लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग, है ना। एक बार आपको दम लगाना है, उसके बाद में आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में, पहले हम हर एक वीडियो में ये रिक्वेस्ट किया करते थे, उसके बाद हमने देखा कि आप लोगों ने अपना जिम्मेदारी जो है आपका शेयर करने का, वो अपने हाथों में लिया, तो हमने बोलना छोड़ दिया, है ना। फिर आप लोग जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, इसीलिए मैं 2-3 दिन तक बक करूंगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहिए, समझ में आ रहा है ना, एकदम आपको ठोकना है एकदम। और जो आपका प्रिय मित्र है उसको एकदम बोलेंगे, एकदम उठा लेंगे ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हाँ, तो यही बात है। अब हम लोग सी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सी नंबर क्वेश्चन में हम ये नहीं मिटाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि फॉर्मेट यही है। तो फ्रैक्शन वाला सी नंबर भी क्वेश्चन है, तो हमने ये कर लिया। अब बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे सर बड़े होशियार है। हाँ बच्चा, हम बचपन से ही बड़े होशियार हैं। चलिए, कह रहा है कि इफ द डिनोमिनेटर इज एडेड टू न्यूमरेटर। देखिए कितना सिंपल सी बात है। पहले तो आपके पास फ्रैक्शन रहा होगा, उसको लिख लीजिए। अब जो कह रहा है उसका बात मान लेना है। कह रहा है इफ न्यूमरेटर इज एडेड, सॉरी, इफ डिनोमिनेटर इज एडेड टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज एडेड टू न्यूमरेटर, हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इज कहाँ भाग गया,
एंड न्यूमरेटर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी ये वाला जो है इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया है। समझ में आ रहा है ना? एक बार फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। न्यूमरेटर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन बिकम्स, यानी ये जो फ्रैक्शन बना ना, ये वाला था पहले, अब ये बना, वो क्या बन गया? बिकम्स। कितना कितना 11/3 हो गया। तो चलो कोई बात नहीं है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इधर से 3x प्लस 3y इक्वल टू 11y और माइनस 11x। काम खत्म। आप देखिए इसको इधर लाएंगे तो 3 और इधर लाएंगे तो 11। मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, है ना, आप समझ रहे हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने अपना इंक बचाया है। 14x और ये हो गया, करेंगे तो 8y इक्वल टू क्या हो गया? 0। इक्वेशन 1। कोई दिक्कत है? एनी डाउट्स? नो डाउट्स। फिर क्या लिखेंगे? आप रट्टा मार लीजिए स्टेप को। अगेन क्या लिखेंगे बच्चों? अगेन 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 एंड अगेन। चलिए ऑल्सो, अब क्वेश्चन देखेंगे। ऑल्सो न्यूमरेटर इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर। कह रहा है कि ऑल्सो न्यूमरेटर इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर। अब आप देखिए यहाँ जो कंपेयर हो गया ना, ये हो गया x और y के बीच में। अब क्या करेंगे? पंचायती बैठाएंगे, पंचायती राज में। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसका फैसला करना है। कह रहा है कि जो न्यूमरेटर है इज लेस है, ये जो है ना लेस है, ये अपने से ही बेचारा लेस है। और इक्वल कब होगा? यानी ये बड़ा वाला है, इक्वल कब होगा? जब आप इसको लेस करेंगे। ये समझ में आता है आप लोगों को? ये बात समझ में आता है? धीमे धीमे समझिए बच्चा। जब किसी दो नंबर का कंपैरिजन हो तो उस दोनों नंबर को पहले कोर्ट में पेश किया जाए। पेश कर दिए, अब जो है आपका मुकदमा को सुना जाएगा। तो मुकदमा दायर ये है कि कह रहा है कि द न्यूमरेटर जो है ना वो 3 लेस है। ये जो है 3 लेस है, यानी इसका मतलब ये बड़ा होगा और इससे ये 3 लेस है। तो इक्वल कब होगा? जब आप इसको लेस करेंगे। बस यही आपका सबसे भयंकर वाला प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों आपको अपोजिट रिएक्शन करना है। अगर इसको लेस कहे, इसको लेस करो। समझ रहे हैं ना? बस यही कॉन्सेप्ट है। इसको कहे तो तुम इसको करो, उसका क्यों माने? उसका बाप का राज है? नहीं है। तो जो कहे उसका अपोजिट करना है। यहाँ कहता x इज लेस और हर बच्चा इसी में लेस कर देगा तो लेस से और लेस हो जाएगा, तो गड़बड़ आ जाएगा। तो इक्वल कब होगा? जब इसको आप लेस करेंगे। बस इतना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये राज सर का बनाया हुआ है। नो डाउट्स कि राज सर ने इसे नहीं बनाया होगा। अगर ये कोई कॉपी करता है तो वो कॉपी कैट होगा। तो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गया। ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब क्या होगा? आप कह रहे हैं, देखिए बच्चों ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, तो इसका काम तमाम हो गया। इसका काम क्या हो गया? तमाम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ओहो, मतलब के बदले मतलब हो जा रहा है। आप यहाँ देख पाएंगे बच्चों कि यहाँ y में 8 है, यहाँ अकेला है, यहाँ 14 है, यहाँ अकेला है। तो कम वाला लेना चाहिए हमेशा। तो 8 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 8। नाना जी से करके आओ भेंट। ये देखिए दोनों में माइनस है, इसका मतलब एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, दैट मीन्स 2 को आपने मल्टीप्लाई किया है ना, तो फ्रॉम 2 लिखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। देखिए ये सब बातें छोटा छोटा बात है, आपको जानना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो हेडेक नहीं लेना है। तो चलिए x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 8 से कर रहे हैं। तो पहले इसी को एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे जब सिंगल टर्म को मल्टीप्लाई करना हो। तो ये हो गया 8x माइनस 8y और प्लस 24 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब 2 वाला बाद में है, फ्रॉम के बाद वाला पहले, और उसके नीचे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तो हम मिटा दिए।
अब क्या होगा, हे भगवान हम भी पगला गए हैं। अब क्या होगा बच्चा, अब तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हमको याद भी नहीं है। अब हमको वीडियो पॉज करना पड़ेगा और हमको फिर से देखना पड़ेगा क्या इक्वेशन आया था। यही है प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों यही था जो हमने मिटा दिया था। चलिए अब देखिए, यहाँ घबराना नहीं है कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है। यही सब छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखेंगे और फालतू सब बातें हैं जो आप ध्यान में रख के पगलाते रहते हैं, है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा, देखिए बड़े वाले में माइनस है तो सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, ये हो जाएगा 6 तो -6x और ये हो जाएगा +24। क्या दिक्कत है, यहाँ कुछ नहीं है तो आप ऐसे समझ लीजिए ना बच्चों, यहाँ 0 है ना। इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 नहीं ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, नथिंग यानी 0। अब यहाँ माइनस करेंगे तो 14 में 0 गया तो कुछ नहीं, इसलिए ऐसा टर्म नहीं लिखते हैं। कोई दिक्कत है, बोले ठीक है, आप समझ में आया। तो ये हो गया, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x = 24। तो x का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, ये 6 कट गया, क्या हो गया 4। x = क्या हो गया 4, x = 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपका इक्वेशन आया था, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 आसान है तो 2 में रख दीजिए। क्या हो गया, x - y + 3 = 0, यही है। या फिर आप इसमें भी रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे। तो चलिए ये क्या हो गया, x का वैल्यू क्या है 4 और -y + 3 = 0, तो ये हो गया हमारा 7 और उधर चला गया तो y = क्या हो गया 7। तो बस y = 9 या 10 जो लिखना है, फ्रैक्शन = x/y यानी हो गया x में हमारा 4/7। दिस इज योर आंसर। ये लास्ट लाइन है, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। तो उसमें हम लोग 1 नंबर पहले देखेंगे। चलिए बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब देखिए सम ऑफ डिजिट पूछा है, डिजिट क्या होता है तो आपको मैंने बताया कि लिखेंगे लेट डिजिट एट वंस प्लेस इक्वल टू x, डिजिट एट टेंस प्लेस इक्वल टू y। ये हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट यानी सिर्फ डिजिट का सम यानी x + y क्या है, कह रहा है आपका क्वेश्चन की 9 है। तो 9 है, बोले कोई दिक्कत है इक्वेशन क्लियर हो गया। चलिए अब आगे पढ़ेंगे, है ना, एक ही बार में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। कह रहा है इफ डिजिट आर रिवर्स्ड नंबर फॉर्म वेयर दिस ओरिजिनल नंबर। इतना नहीं पढ़ना है, बिना क्वेश्चन पढ़े आपको क्या क्या करके बैठना है वो आप जानिए। ये भी हमने गलती किया कि पहले ही क्वेश्चन पढ़ लिया। जैसे ही आपको यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट यानी फिर ये कहेंगे कि 2 डिजिट वाला कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप में ये कर लेना है बिना क्वेश्चन पढ़े, ये भी कर लेना है बिना क्वेश्चन पढ़े, और मैं तो कहूंगा कि बिना क्वेश्चन पढ़े ही जब आपको सब कुछ करना है तो फिर ये भी हटा दीजिए। हटा दिए, चलिए ये भी हमने इसको हटा दिया। आप समझेंगे कि बिना क्वेश्चन को रीड किए आप कितनी बातें कर सकती है। मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है। चलिए ये हो गया। तो 2 डिजिट नंबर इक्वल टू, बताइए तो आप कहेंगे कि अब तो सर इजी हो गया, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई और प्लस x, बोले हो गया। फिर यहीं पे कर लीजिए रिवर्सिंग द डिजिट, क्या लिखेंगे, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो हमने कहा कि x वाले को यहाँ पे और y को यहाँ पे। इतनी बातें हर एक क्वेश्चन में कर लेना है। खत्म हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते चलिए। तो यहाँ अब क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। किसका सम,
सम ऑफ सिर्फ डिजिट का पूछा है, तो डिजिट तो मेरा x है, डिजिट तो हमारा y है, तो पहला नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है x प्लस वाई दैट इज सम ऑफ द डिजिट इज 9। इक्वेशन पर बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है इफ डिजिट आर रिवर्स्ड, टेंशन ही नहीं लेना है, रिवर्स तो हम इसका पहले ही निकाल लिए हैं, है ना। कह रहा है कि डिजिट आर रिवर्स्ड द नंबर फॉर्म्ड बियर द रेशियो 3:8 टू ओरिजिनल नंबर। लैंग्वेज अजीब टाइप का है। देखिए बच्चों लैंग्वेज यहाँ क्या है, देखिए कह रहा है कि रिवर्स करने के बाद जो नंबर फॉर्म हुआ बियर्स द रेशियो 3:8, यानी रिवर्स करने के बाद उन्होंने पाया कि वो 3:8 है। दैट मींस रिवर्स जो किया इसके बाद उसे पता चला कि वो 3:8 है। दैट मींस रिवर्स वाला जो हो गया उसका रेशियो 3:8 करने का मतलब है कि ओरिजिनल से इसका रेशियो 3:1 है। इसका मतलब आपके पास रिजल्ट क्या आया रिवर्स वाला, और तब देखा गया कि ओरिजिनल से जब कंपेयर किया तो 3:8 था। दैट मींस पहले आपको रिवर्स लिखना पड़ेगा फिर ओरिजिनल लिखना पड़ेगा, और तब यहाँ पे 3:2 क्या है बच्चों 8 है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सेंटेंस ग्रामेटिकली नहीं समझेंगे तो आपका कंफ्यूजन रह ही जाएगा। तो यहाँ सिंपल सी बात कर रहा है कि डिजिट रिवर्स किए हैं और डिजिट फॉर्म्ड हुआ है, तब वो बियर्स द रेशियो, यानी तब उसे पता चला कि अरे हम तो ओरिजिनल से जो हो गए ना वो 3:8 हो गए। दैट मींस 3 हम हो गए और 8 मेरा नाना थे। समझना है ना, तो खत्म हो गया। एंड क्या हो जाएगा, तो वही कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देने के बाद कुछ भी नहीं है। रिवर्स जो किए हैं ये समझ में आया कि इसका जब कंपैरिजन ओरिजिनल से किया गया, ओरिजिनल से किया गया तो इसको समझ में आया कि मेरा औकात कम हो गया है। दैट मींस 3:8 हो गया है। बोले कोई दिक्कत है? अब मैं इसको नहीं मिटाऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन में इसको लिखना ही पड़ेगा। तो बच्चों आप क्या कीजिए ना, एक मेरा हेल्प कीजिए। क्या करना है, अभी जितने भी क्वेश्चंस बनाए जाएंगे उसमें 1 2 3 4 लाइन ऑटोमेटिक लिख लेना है ना। तो आप ये नोट कर लीजिए, ये फॉर्मेट रट्टा मार लीजिए, इतना तो लिखना ही लिखना होगा। आप एकदम कंफर्म रहिए कि इतना डिजिट वाले नंबर कॉन्सेप्ट में ये लिखना ही होगा। तो बच्चों मुझे ये पता है बट मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि इसी का यूज होगा। ये है हमारा 2 डिजिट और ये रिवर्स वाला है हमारा 10y + x। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं ये नहीं लिखूंगा और आपको कॉपी में ये नोट कर लेना चाहिए। और अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बार बार कहूंगा कि आप ऑटोमेटिक वाला चीज लिख लेंगे तो आप लिख लेंगे, है ना। चलिए ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए ये हो जाएगा 80x + 8y = 30y + 3x। देखिए बच्चों x वाला x के साथ देखिए 80x - 3x + 8y - 30y = 0। दैट इज ये हो गया हमारा 77x - 22y = क्या हो गया बच्चों 0। देखिए बच्चों ऐसा जब आ जाए और यहाँ देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये वेरिएबल टर्म है, ये भी वेरिएबल है। जैसे यहाँ कांस्टेंट टर्म है इसमें नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जब यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं हो तो सबसे बेस्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और जब ये जब y वाले को देखेंगे तो यदि बड़ा वाला साइन है तो ये हो जाएगा -22y = 0। बच्चों यहाँ ध्यान देना है और एक चीज सीखना भी है कि देखिए बच्चों यहाँ सिर्फ वेरिएबल टर्म है, x वाला है यहाँ y वाला है, कांस्टेंट वाला नहीं है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं x वाला है
y वाला है और एक कांस्टेंट टर्म होता है, बट यहाँ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन, उसमें से सबसे बेस्ट वे है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, तो इसमें आप बेसिक में देखे होंगे। इसका मतलब यह है कि इसी से हम लोग x या y का वैल्यू वेरिएबल वाला निकालते हैं। तो आप देखेंगे, इससे पहले कॉमन ले लीजिए। ये देखिए 11 के टेबल में आता है 11 को कॉमन ले लेंगे तो 7x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये हो गया हमारे पास, इधर से जाके ये सब्ट्रैक्ट यहाँ जाके इधर क्या हो जाएगा, 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 7x माइनस 2y इक्वल टू 0। आप देखेंगे कि 7x इक्वल टू 2y, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2y बाय 7। ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लिख लिया। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यूज। तो देख रहे हैं बच्चों, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 और कुछ नहीं लिखेंगे ज्यादा। ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। x का वैल्यू यहाँ आया है तो 2y बाय 7 प्लस वाई इक्वल टू 9। देखिए बच्चों, यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 2y प्लस 7y इक्वल टू 9। तो देखिए ये हो गया 9y इक्वल टू, ये हो गया 9 इंटू 7। देखिए ये 9 कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू क्या हो गया 7। y इक्वल टू क्या हो गया 7। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ये देखिए हमारा सेकंड यहाँ है तो 2y बाय 7 है सेकंड इक्वेशन। तो 2 और y का वैल्यू है 7 बाय 7, ये कैंसिल हो गया और x का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। तो देखिए आप x का वैल्यू क्या फाइंड कर पाए हैं 2। अब आपको क्या पूछा है, नंबर पूछा है, ओरिजिनल नंबर। तो लिखेंगे 10 ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, क्या था ओरिजिनल नंबर, तो हमारा था 10y प्लस x। देखिए यहाँ 10y प्लस x ओरिजिनल नंबर, दैट मींस 2 डिजिट नंबर, रिवर्स वाला नहीं। तो ये हो गया, तो 10y के जगह पे इसका वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 7 और प्लस x का वैल्यू क्या आया है, x का वैल्यू आया है 2, यानी ये हो गया, दैट मींस 70 प्लस 2 यानी 72। बोलिए कोई दिक्कत है, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर। ये बातें आपको कैसी लगी, आपको अच्छा लगा कि नहीं, आप हमें कमेंट करके एक बार जरूर से जरूर बताएंगे। अब आप देखेंगे कि हमने जो अभी कहा कि फिक्स जो आपको पैटर्न, जहां तक आपको ऑटोमेटिक जानना है वो बातें आपने फिर से लिख लिया होगा, है ना। और हम लोग अब सॉल्व करेंगे 3 का बी। और आप अभी देखेंगे कि क्या सर ने जो ये कहा कि अपने मन से रिवर्सिंग द डिजिट तक लिख लेना है, हर में सेम होता है, क्या सही बात है। तो अभी इसका क्या होगा, प्रूफ होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है बी नंबर में, उतना आप लिख लिए होंगे। ये देखिए यहां से यहां तक और एम मतलब ऑटोमेटिक आप लिख लिए होंगे यहां तक। चलिए यहां तक लिख लिए होंगे। अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिर्फ बात करूंगा और आपको मजा आएगा। देखिए कह रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड ऑब्टेन आफ्टर रिजर्व दैट यार the sum of 2 digit number and the number obtained after digit are reversed is 121। क्या कह रहा है कि आपके पास जो नंबर है और रिवर्सिंग करने के बाद जो नंबर आया है दोनों का सम है, कितना है 121। तो अब स्केला खत्म हो गया हमारे पास, यहां हमने लिख लिया है ये है हमारा नंबर और ये है हमारा रिवर्सिंग द नंबर।
और इस दोनों का सम कितना है 121। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 10y प्लस x प्लस 10x और प्लस y इक्वल टू 121। तो बच्चों आप देख पाएंगे कि यहाँ देखिए ये हो गया हमारा y और x और यह 10x 11x प्लस 11y 11x प्लस 11y इक्वल टू 121। 11 कॉमन ले लेंगे, तो चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन ले, आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। इक्वल टू दिस वन, देखिए 11 ये कट गया, क्या हो गया हमारे पास x प्लस y इक्वल टू क्या हो गया 11। इक्वेशन 1 देखेंगे कितने आसान लगेंगे आपको साइमल्टेनियसली रियल इक्वेशन। यही नहीं बच्चों, आपने देखा कि हमारे पढ़ाने के बाद आपको हर एक टॉपिक आसान ही लगा है, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। हाँ, अगर आपको दोस्तों से कंपटीशन है फिर भी आप मेहनत करें, लेकिन शेयर करना ना भूलें। ओके बच्चों, तो चलिए ये हो गया एंड। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3, अगर डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज क्या हो जाए 3 हो जाए, यानी डिफरेंस ऑफ डिजिट क्या हो जाए इक्वल टू 3। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर आप कैसे जाने कि x माइनस वाई ही होगा, क्योंकि डिफरेंस में तो कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों आप जनरली यही लिख देंगे, अदरवाइज कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन में दे दिया हुआ रहेगा। चलिए हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ गया है, और एक सेम चीज है प्लस माइनस है। हमने आपको बताया है कि जब सेम रहे और प्लस माइनस का खेला रहे तो सबसे अच्छा होता है इलिमिनेशन मेथड। और यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ सेम है ना, और इसका साइन भी अपोजिट है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। जब सेम रहे और साइन अपोजिट रहे तो ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 11, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हो गया। देखिए ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं करेंगे, ऐसा गलती हो सकता है आपसे। x इक्वल टू क्या हो गया 7, x इक्वल टू जब 7 हो गया तो किसी में भी रख दीजिए, माइनस वाले से बचियो, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 लिखा हुआ है, आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो चलिए ये लिखा हुआ है। तो x का वैल्यू 7 यहाँ पुट करेंगे प्लस y इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू हो गया, इधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है कि फाइंड द नंबर। तो बच्चों नंबर क्या हो, तो और बहुत सारा नंबर क्या होता है 10y प्लस x होता है, तो 10 और y है हमारे पास 4, तो 4 प्लस 7 तो हो गया। अब बोलिए ये क्या होगा 40 प्लस 7 यानी 47। अब देखिए बच्चों, वहां जो डिफरेंस का पैटर्न था है ना, डिफरेंस का पैटर्न में कोई बच्चा अगर ये कहेगा कि सर आपने वहां x माइनस वाई इक्वल टू 3 क्यों लिया, क्योंकि डिफरेंस मतलब कुछ भी हो सकता है। तो एक बच्चे ने कहा कि सर आप ये मत लीजिए, आप लीजिए y माइनस x, क्योंकि बच्चों सब्ट्रैक्ट में फ्रॉम लगा हुआ रहता है या फिर टू लगा हुआ रहता है, बट डिफरेंस में क्या हो गया कि कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। हम बोलेंगे कि आपसे मेरा एज डिफरेंस 4 है, दैट मीन्स या तो आप हमसे कम है या फिर हम कहें कि हम आपसे क्या है ज्यादा है। तो मोर और लेस दोनों होता है जब डिफरेंस होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। तो दिस इक्वल टू भी क्या हो सकता है 3। जब ऐसा केस हो जाए तो यहाँ केस 2 क्या कर लेंगे, केस 1 उसको सपोज कर लेंगे और ये केस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कर ये आ जाएगा हमारा, देखिए आप समझेंगे थोड़ा सा, ये हट जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस एक्स। समझ पा रहे हैं, एडिंग ही करना है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे लिखेंगे, तो लिख लेंगे केस 2 करके ये बातें लिखेंगे, फिर यहां से एडिंग करके फिर से इसको बनाएंगे। समझ पा रहे हैं बच्चों, बिल्कुल आप समझ पाएंगे।
देखिए यहाँ ऐड कर रहे हैं तो इस बार x x कैंसिल हो गया, देखिए सेम वाला प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गया। इधर से 2y इक्वल टू क्या हो गया, ये प्लस हो रहा है 14, तो y इक्वल टू क्या हो गया 7। देखिए y इक्वल टू क्या हो गया 7। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन क्या 1, तो 1 इक्वेशन हमारे पास क्या था x प्लस y इक्वल टू 11। तो x क्या है हमारे पास, कहाँ गया x नहीं पता, x तो फाइंड करना है, y 7 है इक्वल टू 11, तो x इक्वल टू क्या हो गया, उधर जाएगा तो हो जाएगा 4। ठीक है, तो नंबर क्या होगा हमारे पास था 10y प्लस x, तो 10y y के जगह पे क्या आया है 7 और प्लस x कितना है 4, यानी हो गया ये हमारा 74। तो या तो 74 आंसर होगा या फिर आपका क्या होगा पहले जो आया था 47 होगा। तो बच्चों दोनों ही आंसर आपका सही है, आप और आइदर कर सकते हैं, समझ रहे ना। यानी इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, मैंने शुरू में ही थोड़ा सा छोड़ दिया ये सोच के कि आपका आंसर कैसा है पता नहीं, मैंने नहीं देखा था, आंसर में ये भी था, तो दोनों बातें। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। चलिए सी नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग वही लगाएंगे, आप समझ पा रहे हैं, एम लिख लेंगे। ठीक है, अब चलिए एम के बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर लाइज बिटवीन 10 to 100 इज 9। अब यहां देखिए सम ऑफ द डिजिट लाइंग बिटवीन 10 to 100 कहने का मतलब क्या है आप बताइए। 10 to 100 कहने का मतलब यह है कि उसके बीच में होना चाहिए, उसके बीच में मतलब 11 से 99 होना चाहिए। लाइन बिटवीन कहने का मतलब 10 नहीं और 100 तो 100 नहीं, बिटवीन दैट मींस बीच में होना चाहिए। तो बोलिए बच्चों यही तो है 2 डिजिट नंबर, क्या है बच्चों यही है 2 डिजिट नंबर। तो देखिए आपको लुल बनाना है, क्या बना रहा था लुल, है ना, लेकिन आपको लुल नहीं बनना है बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट्स ऑफ क्या रास एजुकेशन। चलिए तो हो गया, काम खत्म हो गया बेटे, इज 9 करेक्ट सम ऑफ द डिजिट, खत्म हो गया कहानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिख लेंगे वही फॉर्मेट पूरा, और सम ऑफ द डिजिट दैट मींस क्या हो गया x + y = 9 दिया हुआ है इक्वेशन 1। आप थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, सिर्फ वही चीज मानना है और सब चीज वही होगा, बस थोड़ा सा मक्खन मिला देना है, अगर नहीं मिलाएंगे तो टेंशन नहीं लेना है। फिर कहना है इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 इट बिकम 4 टाइम्स द ऑफ 10 रिवर्सिंग द ऑर्डर। समझ में आ रहा ना, रिवर्स कहीं ना कहीं होगा ही, तो उतना तो आपको मानना ही पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दूसरा बात क्या है उसको देखना है, एंड इसी को समझना है, उतना दूर तक बिल्कुल सही है, आप सही जा रहे हैं। अब कह रहा है इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, नंबर को मल्टीप्लाई किए हैं, तो नंबर हमारे पास क्या था बोलिए, तो नंबर हमारे पास था 10y + x, है ना, और रिवर्सिंग वाला नंबर भी इक्वल टू इधर करके लिख लीजिए 10x + y लिख लिए, क्योंकि कंपेयर हो रहा है, देख पा रहे हैं आप। कहना इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, जब इस नंबर ये है और ये रिवर्स वाला है, इसको जब आप 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट बिकम 4 टाइम्स द नंबर, 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय राइटिंग द डिजिट इन रिवर्स ऑर्डर में। तो 4 टाइम्स हो जाता है जब इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, तो ये 4 टाइम्स हो जाता है किससे, रिवर्स जो किए हुए हैं उससे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4 टाइम्स हो गया इससे, दैट मींस इक्वल कब होगा, ये तो 4 टाइम्स हो गया, दैट मींस ये तो वजनदार हो गया। इक्वल कब होगा, जब वो वजन इस पे आप रख देंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी बताया है कंपैरिजन वाला, ये आप इसको तराजू मानिए, समझते हैं ना। ये कह रहा है कि जब आप नंबर को 7 से मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ क्या, ये हो गया 4 टाइम्स मोर। क्या हो गया बच्चों
4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब 4 टाइम्स ये हो गया, दैट मीन्स ये वजन हो गया। तो बच्चों इसको बराबर करने के लिए आपको इधर फिर चढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ आ गया होगा। इतना गरजते हैं इसलिए आपको समझ में आ जाता होगा। चलिए 70y प्लस 7x इक्वल टू 40x प्लस y। तो ये हो गया। अब देखिए y वाला इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो गया, ये y गड़बड़। देखिए यही सब गड़बड़ होते हैं। 4 है, वही तो हम सोच रहे थे कि मेरा दिमाग का तार क्यों छोड़ रहा है। 4y और ये हो गया। देखिए बच्चों यहाँ कांस्टेंट टर्म कहीं नहीं है, तो मैं एक दिमाग लगा रहा हूं, आप समझ पाएंगे। माइनस 7x ये करके देखिए ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा 66y इक्वल टू ये हो गया हमारा 40 नहीं 33x। देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 33 2 जा, यानी ये हो गया बच्चों कि x इक्वल टू यहाँ आ रहा है 2y। देखिए x इक्वल टू 2y आ रहा है। ये इक्वेशन 1 था और ये इतना करने के बाद ये इक्वेशन क्या आया, 2 आया। अब आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए इसका वैल्यू इसमें रख लेंगे। तो चलिए x प्लस y इक्वल टू 9, x का जगह पे 2y प्लस y इक्वल टू 9, 3y इक्वल टू 9, ये कैंसिल हो गया 3 से, y इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, y इक्वल टू 3 हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ये वाला में जो आता है इस तरह का, इसी में रखना चाहिए हमेशा। तो इसमें भी रखेंगे तो हो जाएगा, बट इसमें रखिए x इक्वल टू डायरेक्ट 2y है ना, तो 2 into 7 सॉरी 3 यानी हो गया ये 6। तो x का भी वैल्यू हो गया। आपसे पूछा क्या है, पूछा है आपसे नंबर, तो नंबर इक्वल टू लिख लीजिए, तहां मैं लिख रहा हूं आप समझ पाएंगे। नंबर इक्वल टू क्या है हमारे पास 10y प्लस x, तो 10 और y आया है कितना 3 प्लस x कितना है 6, यानी ये हो गया 36। दिस इज योर राइट एंड ब्राइट आंसर 36। गर्दा उड़ा दिए हैं क्वेश्चन का तो हमने, कॉन्सेप्ट को भी रगड़ के रख दिया है हमने। बोलिए सही बात है ना, क्वेश्चन को हमने मसल दिया और कॉन्सेप्ट को हमने रगड़ दिया। वाह क्या आखिर किया, क्रेजी किया। तो समझ पा रहे हैं ना बच्चों, डिजिट कॉन्सेप्ट को लुल बना दिया, लुल बिल्कुल बना दिया इसको मैंने लुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखना है। देखिए यहां दिया हुआ है रेशियो ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। बच्चों रिवर्स बोलिए या फिर इंटरचेंजिंग बोलिए, दोनों सेम ही है। और उसका क्या कहा है, रेशियो कहा है और वो दिया हुआ है। इसका मतलब यही हुआ बच्चों कि आप जहां तक कि फिक्स है, ऑटोमेटिक जो फिक्स है उसको आप यहां से राइट कर लेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर क्या है, कहां है, फिर से डी नंबर पे रेशियो ऑफ 2 डिजिट नंबर, दैट मींस रेशियो ऑफ 2 डिजिट में पहला डिजिट यही है, सॉरी नंबर यही है 10y प्लस x बाय, दूसरा रिवर्स करने के बाद आया है 10x प्लस y, और इसी का रेशियो आपको दिया हुआ है 4:7। देखिए बच्चों बस खत्म हो गया कहानी। इधर से 70y प्लस 7x इक्वल टू इधर से करेंगे तो 40x और प्लस 4y। आप देख पाएंगे कि ये y वाला इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 66y, और ये 7 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x में, तो ये हो जाएगा 33x। आप समझ पा रहे हैं, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 3 2 जा, यानी ये हो गया बच्चों देखिए x इक्वल टू 2y। यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं आया, दैट मींस सब्स्टिट्यूशन मेथड ही एग्जिस्ट करेगा। यहाँ इक्वेशन 1 हो गया क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यही दिया हुआ था। एंड फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन,
कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज एक्स, डिफरेंस ऑफ द डिजिट x कर रहा है और डिजिट हमारे पास क्या क्या है x और y, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो सकता है 3 कहा है, हाँ 3, और y माइनस x भी क्या हो सकता है 3 हो सकता है, यानी ये इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे 1 और 2 को लेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, फिर हम लोग 1 और 3 को लेंगे। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब 1 एंड 2 को लेंगे तो 1 में तो वैल्यू x का आ चुका है वेरिएबल के टर्म में, तो x का वैल्यू y में रखना होता है, इसीलिए हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3। देखिए 1 नंबर 2 नंबर यही है, x के जगह पे 2y रख देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 2y माइनस वाई इक्वल टू 3, क्लियर है बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू क्या हो गया 3। तो फर्स्ट नंबर में क्या हो गया, अगर इस दोनों या तो ये होता या तो ये होता, तो एक बार में जो इसको सॉल्व किए तो हमारा वैल्यू आया y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2y है, तो क्या हो गया ये हो गया हमारा 2 into 3 दैट इज 6। ये क्या हो गया केस 1, इसको क्या कर दीजिए केस 1, या नहीं भी लिख सकते हैं, आपके स्कूल में नहीं भी लिखा होगा इसीलिए ये नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा। अगेन क्या लिखेंगे बच्चों, अगेन यही मैं लिख रहा हूं अगेन, क्या होगा अगेन में याद रखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 तो लेना ही होगा क्योंकि 1 तो यूनिवर्सल है, इसी में या तो ये लेते या फिर ये लेते, तो ये इससे आइदर भी ले सकते थे, क्या ले बहुत सारा है आइदर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब फिर तब यहाँ पे क्या लिखना रहता और इक्वेशन 1 एंड 2 के बदले क्या 3, तो फिर क्या होगा 3 वाला लिखेंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3 होगा, तो y का वैल्यू हमने फाइंड किया नहीं, x का वैल्यू फाइंड किया है 2y, तो y माइनस x के जगह पे 2y इक्वल टू 3, दैट इज यहाँ क्या हो गया यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा माइनस y इक्वल टू 3 दैट इज y इक्वल टू माइनस 3। अब आप जानते हैं कि कोई डिजिट नेगेटिव नहीं होता है, नंबर नेगेटिव होते हैं, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ये देखिए ये हो गया y इक्वल टू 3, ये डिजिट है ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए दिस इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वो काम नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ पाए होंगे, हमने ये आपको एक ही बार लेके दिखाया कि ये क्या होता है, और बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट में ना पढ़े, यही एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको नहीं लेते हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है क्या नहीं कहा है, डिफरेंस ऑफ डिजिट कह दिया है सिर्फ, इसलिए आपको यहाँ तक लाके नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे तो एग्जामिनर पागल हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि पागल में कुछ भी दे देगा। चलिए ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। नंबर हमने बना लिया नहीं, अभी तो x y का वैल्यू आया है ना, यहाँ देखिए x y का वैल्यू आया है, दैट इज अब पूछा है आपसे फाइंड द नंबर, तो लिखेंगे नंबर इक्वल टू 2 डिजिट नंबर इक्वल टू, ये वाला तो नहीं चलेगा, यहीं पे x y का वैल्यू है यही चलेगा, तो क्या हो गया हमारा नंबर क्या था 10y प्लस x, तो 10 और y क्या है 3 प्लस x क्या है 6, तो क्या हो गया ये 36 हो गया। दिस इज योर आंसर, क्लियर है। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा है लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप देखिए अगर ये भी क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से बन जाता है तब तो बस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कहलाएगा। ये कह रहा है ए 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ डिजिट, कह रहा है इफ 2 डिजिट नंबर is divided by the sum of the digit, the quotient is 9, that means आपके पास पिछले वीडियो में आप देखे थे कि हमने सपोज किया था हर हमेशा वही कि लेट डिजिट एट वंस प्लेस,
वंस प्लेस इक्वल टू x एंड डिजिट एट टेंस प्लेस इक्वल टू y। तो नंबर हमने बनाया था अपने मन से ही, नंबर इक्वल टू हुआ था हमारा 10y प्लस x। यदि आप ये अच्छे से समझना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें। ओके बच्चों, ये हो गया। अब यही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डिजिट। दैट मीन्स नंबर जो है हमारा, ये नंबर जो है यानी 10y प्लस x जो है डिवाइडेड बाय x प्लस y, तो इक्वल टू जो आता है डिवाइड करने के बाद वही तो क्वोशेंट है, और क्वोशेंट कितना है 9। तो हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इधर से 1 है तो इधर से हो जाएगा 10y प्लस x इक्वल टू 9x प्लस 9y। तो ओके बच्चों, देखिए यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो y इक्वल टू ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 9 में तो 8x। हमारे पास ये वैल्यू हो गया y इक्वल टू 8x। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसका सिर्फ यूज है तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखिए कह रहा है बट द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग द डिजिट। अब कह रहा है कि अब अगर ऐसा नंबर बनाया जाए, सिंपली हमने नंबर तो बना लिया, अब ऐसा नंबर बनाया जाए कि उसमें रिड्यूस किया जाए। क्या किया जाए? कह रहा है कि रिड्यूसिंग द डिजिट एट टेंस प्लेस, यानी टेंस प्लेस वाले को रिड्यूस करना है बाय 4 टाइम्स द डिजिट एट वंस प्लेस। यानी अब क्या हो गया कि कह रहा है कि इफ डिजिट एट टेंस प्लेस इफ हटा दीजिए, डिजिट एट टेंस प्लेस इक्वल टू, क्या कह रहा है कि अगर आपके पास जो टेंस प्लेस का कोई डिजिट है तो डिजिट है वो हमारे पास y। बोले टेंस प्लेस पे क्या है y। अब नंबर हम लोग बना रहे हैं रिड्यूसिंग द 4 टाइम्स द वंस प्लेस, यानी इसमें रिड्यूस करना है यानी माइनस करना है 4 टाइम्स द 1 डिजिट, और ये हो जाता है हमारा डिजिट एट टेंस प्लेस। तो अब बताइए कि नंबर क्या होगा? ये बात समझ पा रहे हैं बच्चों? डिजिट एट टेंस प्लेस जो दोबारा रिड्यूस करके बनाया जाता है वो क्या होता है? तो टेंस प्लेस में 4 टाइम्स द वंस प्लेस को रिड्यूस किया जाता है, यानी 4 को माइनस कर दिए 4x को। अब नंबर कैसे बनेगा? टेंस प्लेस ये रहा तो टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और प्लस वंस प्लेस तो सेम ही है तो हमने x को क्या कर दिया ऐड कर दिया। ये हमारा न्यू नंबर हो गया। ये हो गया हमारा 10y माइनस 40x और प्लस ये क्या हो गया x। समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया हमारा कितना, देखिए 10y माइनस 39x। ये हो गया बच्चों। अब देखिए ये जो हमारा नंबर है यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एबव नंबर, एबव नंबर। तो देखिए एबव नंबर में y का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 10 इंटू वाई, y का वैल्यू देखिए यहाँ 8x आया था तो 8x माइनस 39x, दैट मीन्स ये हो गया 80x माइनस 39 दैट इज 41x हो गया। तो अब क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा न्यू नंबर। क्या हो गया बच्चों? ये न्यू नंबर हो गया। नंबर ये था और यहाँ क्या क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ इतना, दैट मीन्स ये हमारा आगे बढ़ के क्या हो गया 41x हो गया। आप थोड़ा अपने लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब मैं फिर से इसको मिटा रहा हूँ। ये हो गया हमारा एक न्यू नंबर। वो न्यू नंबर हमारा क्या है? वो है हमारा न्यू नंबर 41x। अब देखिए इसके लिए क्या करना होगा। अब कह रहा है कि टेंस प्लेस जो आया आपको लिव्स द रिमाइंडर 5। अगर इस नंबर में क्या करेंगे तो रिमाइंडर हमारा होगा 5 व्हेन डिवाइडेड बाय, अरे हे भगवान तुम पेन चलाने सीख गई है, भागो तुमको छूट दिया तो तुम नौटंकी रे, मेरे बुक में एकदम खड़ा दी।
तो अब कह रहा है बच्चों, ये जो नंबर आया उसको जब आप डिवाइड करते हैं सम ऑफ द डिजिट ऑफ ओरिजिनल नंबर से, यानी अगेन क्या करते हैं बच्चों, आप जब इस नंबर को, ये न्यू नंबर को डिवाइड करते हैं सम ऑफ द डिजिट ऑफ किसका, ओरिजिनल नंबर का, यानी पहले वाले का, क्योंकि नए वाले का डिजिट तो चेंज हो गया था। आपने देखा था कि नए वाले का डिजिट क्या हो गया था, चेंज हो गया था, हमने मिटा दिया है, ये हो गया। तो क्या होता है, लिव्स रिमाइंडर 5। अब यही तो कंफ्यूजन है बहुत बड़ा, समझेंगे, ये कंफ्यूजन है बहुत बड़ा। देखिए बच्चों, पहले आप समझिए कि यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास 12 है और 5 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो लीव्स रिमाइंडर 2। अब ये क्या हो रहा है, देखिए अगर ये अननोन नंबर रहता और रिमाइंडर 2 होता तो हम कहेंगे ये किसी टाइम्स से कटेगा, जैसे ये 5 2 जा 10 से कटेगा और रिमाइंडर 2 बचेगा, समझेंगे। 5 2 जा 10 होगा और रिमाइंडर क्या होगा 2। लेकिन ये अननोन नंबर रहता तो किसी ना किसी से ये 2 3 4 कुछ से कटता, तो हमने कह दिया कि ये किससे कट रहा है, के से कट रहा है। यानी हम ये कहेंगे, ये देखिए ये 10 से कट रहा है तो हम कहेंगे ये 10 से कट रहा है, और ये 2 जो है ना बच्चों वो नहीं कट रहा है, तो क्या होता है समझेंगे। देखिए ये 12 5 से, ये क्या हो गया, ये हो गया 5 2 जा 10 और ये 2 हो गया। इसको मिक्स में जब लिखते हैं तो 2/5 लिख देते हैं। यानी ये क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है उसको फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और इसको लिखने का जो स्टाइल होता है ना बच्चों, 2 + 2/5 लिखते हैं। जब भी मिक्स को हम लोग इस तरह से स्प्लिट करते हैं 2, तो 2 + 2/5 = 2:2, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसको याद रखिए अगर आप नहीं जानते हैं, अदरवाइज आप 9th में भी ये सब चीज जानते होंगे। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों जब पूरा पूरी ये कट जाता है तो रिमाइंडर वाले को भी इससे क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। यानी ये 5 से क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहा है कि रिमाइंडर जो है ना या वो 5 है, रिमाइंडर 5 है बच्चों, तो इस चीज से उसको क्या करना पड़ रहा होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और जितने बार में कटता है, देखिए 2 बार में कटता है तो उसको क्या करना पड़ता है, प्लस में, तो प्लस में यहाँ क्या करते हैं, के करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को 1 2 3 4 बार देखिए, आपको ये बार बार देखना चाहिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा अगर समझाऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मेरा वर्ड चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट तो लिख के मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो आप ये बात समझ गए होंगे। इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ देखिए y = 8x है, यहाँ फिर कर दीजिए पुट y = 8x, या फिर सब्स्टिट्यूट द y = 8x। चलिए 41x / x प्लस y के जगह पे 8x = k प्लस 5/x प्लस 8x। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर। ये देखिए ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 9x है ना, ये x कैंसिल हो गया, यानी 41/9 = k प्लस, यहाँ देखिए ये भी 9 हो गया, तो ये हो गया 5/9 × 1/x। नहीं लिख सकते हैं 5/9 और 1/x। अब आप देखेंगे बच्चों कि ये क्या हो रहा है, इसको आप मिक्स में तोड़िए, थोड़ा सा हाई लेवल का है। आप इस क्वेश्चन को मैंने सोचा कि छोड़ दूं, फिर आप कहते कि सर आपने तो फिर से छोड़ना शुरू कर दिया, तो इसीलिए मैंने इसको लिया है। देखिए 41 है हमारे पास, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, कितना बचा 5, तो यहाँ क्या होगा 5/9 होगा। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 + 5/9। तो चलिए 4 + 5/9 = k + 5/9
9 और यहाँ ब्रैकेट में है 1/x। तो बच्चों कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग बोथ साइड। देखिए तो यहाँ भी 9/5, यहाँ भी 9/5, तो बच्चों k इक्वल टू क्या हो गया 4, है ना, k इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे k इक्वल टू, कंपेयरिंग बोथ साइड के बाद k इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। एंड देखिए बच्चों दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, यानी 5/9 1/k इक्वल टू क्या हो गया 5/9। सॉरी k नहीं है, यहाँ क्या है x है, x। तो बच्चों देखिए ये कट रहा है, पूरी कट रहा है, इक्वल टू 1 बच रहा है, यानी 1/x इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। ऑल्सो आपने देखा था कि यहाँ हुआ था y इक्वल टू 8x आया था क्या, तो y इक्वल टू 8 और x क्या हो गया हमारे पास 1 है, तो ये 1 हो गया यानी 8। समझ पा रहे हैं? तो आपका आंसर क्या हो गया फाइनली x और y आपका डिजिट हो गया। और आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओरिजिनल नंबर इक्वल टू क्या था, तो था हमारे पास 10y प्लस x, यानी 10 और y क्या है बच्चों 8 और प्लस x क्या है बच्चों 1, यानी ये हमारा हो गया 80 प्लस 1 यानी क्या हो गया 81। समझ पा रहे हैं? तो आपका आंसर क्या रहा होगा 81।